Hello, dear friends. Today we are here with a new topic in English, that is idiom and phrases. idiom एंड phrases का जो टॉपिक है हमारे पास आज, ये हम आज शुरू कर रहे हैं इसको ए से। ए को आज करेंगे, बी को ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हमें हेल्प करेंगे, एक बेहतर और एक अच्छी इंग्लिश बोलने में हमारी मदद करेंगे। फर्स्ट इज टेक समथिंग और समबडी इनटू अकाउंट, मतलब ध्यान देना या विचार करना। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्यान देना या विचार करना। टेक समथिंग और समबडी इनटू अकाउंट मीन्स ध्यान देना या विचार करना। रिमेम्बरिंग टू इंक्लूड समथिंग इन one's calculations or to consider something while reviewing a situation। ठीक है, इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। आई होप माई टीचर विल टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट दैट आई वॉज इल जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन वैन ही इवेलुएट्स माई टेस्ट पेपर। यहाँ पर आई होप, मुझे उम्मीद है कि माई टीचर, मेरे टीचर जो हैं कि वो ध्यान देंगे। टेक समबडी और समथिंग इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान देना, कि मेरे टीचर जब मेरे एग्ज़ाम पेपर को इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो वो ध्यान देंगे कि मैं जस्ट एग्जामिनेशन से पहले बीमार था। ठीक, तो टेक समथिंग और समबडी इनटू अकाउंट मीन्स होता है ध्यान देना या विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट इज गेट वंस एक्ट टुगेदर। गेट वंस एक्ट टुगेदर मीन्स होता है बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए तैयार होना या अपने आप को व्यवस्थित करना। ठीक है, किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए तैयार होना या अपने आप को व्यवस्थित करना अच्छी तरीके से, ताकि काम अच्छा हो सके। स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग वन सेल्फ सो दैट वन डज थिंग्स इन इफेक्टिव वे। ठीक है, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग वन सेल्फ। ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, स्वयं को। सो दैट मीन्स होता है ताकि, सो दैट मीन्स ताकि वन डज थिंग्स इन अ इफेक्टिव वे, कोई भी जो क्या करे, कार्य को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में कर पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हिज न्यू बॉस हैज़ गिवन हिम 1 month। नया बॉस जो है 1 month का समय दे दिया है टू गेट हिज एक्ट टुगेदर, क्या करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए या कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए, तैयार होने के लिए 1 month का समय दे दिया। और ही लॉसेस हिज जॉब, अन्यथा क्या होगा, वो अपनी जॉब खो देगा। बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन मीन्स होता है काम न कर पाना या विवशतावश कार्य न कर पाना। बी आउट ऑफ एक्शन, जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है हमारी, तो हम बोलते हैं माई वॉच इज आउट ऑफ एक्शन या दिस मशीन इज आउट ऑफ एक्शन, मीन्स ये खराब हो गई, काम नहीं कर रही है। समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग मतलब कुछ चीज़ कार्य नहीं कर रही है। और कैन नॉट बी यूज्ड, और प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। somebody is injured or ill and cannot do things। ठीक है, कोई क्या है, इंजर्ड मतलब घायल है, इंजर्ड है, चोट लगी हुई है, एंड इल या बीमार है, एंड कैन नॉट डू थिंग्स, काम नहीं कर सकता है। ही और सी यूजुअली डज। ठीक है, यहाँ पे ही और सी, जो ही होता है मेल के लिए और सी होता है फीमेल के लिए। ठीक है, सी मिस वो, ही मिस वो, लेकिन ही क्या आता है मेल के लिए और सी आता है फीमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट टेल यू द अकाउंट बैलेंस एज द सिस्टम इज आउट ऑफ एक्शन। आई एम अफ्रेड, मैं चिंतित हूँ, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, द अकाउंट बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस एज, क्योंकि द सिस्टम इज आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि सिस्टम क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। जैसे हम बैंक में जाते हैं ना, हम बोलते हैं मेरा अकाउंट बैलेंस चेक कर दो, अगर सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा होगा, सर्वर डाउन है, काम नहीं कर रहा, तो वो क्या बोलते हैं, सिस्टम इज आउट ऑफ एक्शन, यानी कि काम नहीं कर रहा है। या मैं बोल सकता हूँ माई मोबाइल इज आउट ऑफ एक्शन, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, दिस मशीन इज आउट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आउट ऑफ एक्शन मिस होता है काम न कर पाना या व्यवस्थावश कार्य न कर पाना। नेक्स्ट इज बी अप इन द एयर। बी अप इन द एयर मीन्स होता है अनिश्चित या उलझा हुआ या बाधित। बी अप इन द एयर मीन्स होता है
क्या बोलते हैं, या तो अनिश्चित होता है इसका अर्थ हिंदी में, या उलझा हुआ या बाधित, ठीक है। अनरिजॉल्व्ड या अनडिसाइडेड, अनरिजॉल्व जिस जो सुलझा हुआ ना हो, उलझा हुआ, अनडिसाइडेड जिसे डिसाइड न किया गया हो। द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर, फ्यूचर भविष्य ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का, इज अप इन द एयर अनिश्चित है, डिसाइड नहीं किया गया है। एज द मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड टू फाइनलाइज द बजट, एज क्योंकि द मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड, मैनेजमेंट फेल्ड हो चुका है, टू फाइनलाइज, फाइनलाइज करने के लिए, द बजट, बजट को फाइनलाइज करने में जो मैनेजमेंट है वो फेल हो चुका है, इसलिए प्रोजेक्ट का फ्यूचर जो है क्या है, अनडिसाइडेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्लियर द एयर, क्लियर द एयर मीन्स बड़ी मुश्किल से बाहर आना या संदेह दूर करना, क्लियर द एयर मीन्स बड़ी मुश्किल से बाहर आना या संदेह दूर करना। रिमूव द बैड फीलिंग्स, remove the bad feelings between people, clarify or get rid of a difficult or complex problem, ठीक है। remove bad things between people, ठीक है। रिमूव मीन्स हटाना, बैड थिंग्स मतलब बैड फीलिंग्स मतलब बुरी फीलिंग जो होती है, बिटवीन पीपल लोगों के बीच में से, क्लैरिफाई और गेट रिड ऑफ डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, क्लैरिफाई करना किसी चीज़ को, गेट रिड ऑफ, एक यहाँ पर दूसरा इडियम में गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, ठीक है। तो रिमूव द बैड फीलिंग्स बिटवीन पीपल, क्लैरिफाई और गेट रिड ऑफ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से क्या करना है, बाहर आना या इनसे संदेह दूर करना। द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड ऑन द इश्यूज़, गवर्नमेंट्स एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, सरकार का दृष्टिकोण ऑन द इश्यू हैज़ रिमेन एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मीन्स होता है समान भाव देने वाला, ठीक है, फॉर सम टाइम, सो इसलिए टूडेज स्टेटमेंट शुड क्लियर द एयर कंसिडरेबली, ठीक है। तो आज का क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, क्या क्लियर, क्लियर द एयर मतलब बिल्कुल क्या होना चाहिए, मुश्किल से बाहर, संदेह दूर करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मीन्स होता है सर्वी सर्वा या कुल मिलाकर या मिला जुलाकर, ऑल इन ऑल। एवरीथिंग कंसिडर्ड, ऑल इन ऑल मतलब सबको मिला करके, ठीक है, मिला जुला करके या कुल मिला करके, जैसे हम बोलते हैं कुल मिला करके कितने आदमी आए, तो ऑल इन ऑल, या एवरीथिंग कंसिडर्ड, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज़ कंसिडर्ड जिसमें प्रत्येक चीज़ को कंसिडर किया जाता है। सी मे नॉट बी ब्रिलियंट, सी मे नॉट बी ब्रिलियंट, ठीक है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक सी डिड क्वाइट वेल इन हर एग्जाम्स, उसे ब्रिलियंट नहीं माना जा सकता, लेकिन बट लेकिन ऑल इन ऑल कुल मिलाकर, आई थिंक मैं सोचता हूँ, सी डिड उसने किया क्वाइट वेल बहुत ही अच्छा इन हर एग्जाम्स अपने परीक्षा में, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑल इन ऑल मतलब कुल मिलाकर उसने अपने एग्जाम में क्या किया, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट इज फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड मीन्स होता है पूर्णतया या शुरू से अंत तक, पूर्णतया या शुरू से अंत तक, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग एवरीथिंग या थ्रोली, ठीक है। तो शुरू से अंत तक। स्टीव जॉब्स लेटेस्ट बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम ए टू जेड, स्टीव जॉब की जो लेटेस्ट बुक निकली है वो उसकी कहानी कहाँ से बताती है, शुरू से अंत तक या ए टू जेड, शुरू से अंत तक बताती है। नेक्स्ट है टेक समबडी अबैक, टेक समबडी अबैक मीन्स होता है, क्या होता है, अचंभित कर देना या आश्चर्यचकित होना या अवाक हो जाना, टेक समबडी अबैक। सरप्राइज और शॉक समबडी सो मच, सो सरप्राइज और शॉक समबडी सो मच दैट दे ही और सी डज नो हाउ टू बिहेव फॉर अ शॉर्ट टाइम। एग्जाम्पल है, वी वर ऑल क्वाइट टेकन अबैक हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, उनके टेस्ट क्रिकेट रिटायर से हम क्या थे, सब आश्चर्यचकित थे। ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड मीन्स होता है स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से, वॉलेंटर होता है ना वॉलेंटरली, ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड।
द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिडंट हैव टू बी आस्क्ड टू रिजाइन, ही वेंट ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड। ठीक है, तो उनको किसी ने नहीं कहा था रिटायर के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, वो अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट गई। ठीक है, ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। एन एक्लीज हिल, एन एक्लीज हिल मीन्स होता है कमजोरी, किसी आदमी की कमजोरी होती है ना, तो उसको बोलते हैं एन एक्लीज हिल। ठीक है, एक्लीज हिल की कहानी आपने सुनी होगी। एक्लीज हिल की कहानी क्या थी, कोई एक्लीज थी और उनकी जो हील थी, हील होती ना एड़ी नीचे, तो वही कमज़ोर रह गया था और बाकी शरीर क्या था, बहुत मजबूत था। तो एक्लीज हील वही उसकी कमजोरी थी। जैसे महाभारत में आप कहानी सुनी होगी, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, लेकिन जब उसकी दुर्योधन की माँ गांधारी उनको कहती है कि आपको पूरे नग्न अवस्था में मेरे सामने आना पड़ेगा, तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, माँ के सामने नग्न अवस्था में जाता है, तो वो कहता है कुछ तो लपेट ले। तो उन्होंने क्या लपेट लिया था, केले के पत्ते लपेट लिए थे, तो उनका जो जो हिस्सा ढका रह गया वो कोमल मतलब कमज़ोर रह गया और बाकी शरीर वज्र का बन गया था। तो इसीलिए भीम उनकी जंघा तोड़ करके ही उनका वध करता है। तो इसलिए जो चीज़ छूट जाती, मतलब पूरा शरीर वज्र का था, उतना हिस्सा क्या रहता, कमज़ोर रहता, तो उसी को बोलते हैं कमजोरी। एक्लीज हील मतलब होता है कमजोरी। तो एक्लीज जो थी उसकी भी हील जो थी, एड़ी थी, वही कमज़ोर रह गई थी, बाकी पूरा शरीर क्या था, मतलब मजबूत था। तो एक्लीज की जो मृत्यु हुई वो हील के कारण ही हुई थी, तो वो कमजोरी है। ठीक है, जैसे किसी की इंग्लिश, किसी की कमजोरी रहती है तो क्या होता है, एक्लीज हील हो गया, इंग्लिश उसकी एक्लीज हील हो गया। ठीक है, the corrupt minister is regarded as the government's Achilles heel and he is expected to resign। ठीक है, तो करप्ट मिनिस्टर तो सरकार की क्या है, कमजोरी। द एसिड टेस्ट, द एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट मीन्स होता है अग्नि परीक्षा या कसौटी पर उतरना। अग्नि परीक्षा को क्या बोलते हैं, द एसिड टेस्ट, अ टेस्ट दैट प्रूव्स अ हाइपोथेसिस और वैलिडिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और आइडिया। ठीक है, द प्रोडक्ट लुक्स ग्रेट, जो प्रोडक्ट वो अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, बट विल पीपल बाई इट, क्या लोग इसे खरीदेंगे। दैट्स द एसिड टेस्ट, ये क्या है, एक अग्नि परीक्षा है, यही इसकी कसौटी है या अग्नि परीक्षा है। तो इसको बोलते हैं द एसिड टेस्ट मीन्स अग्नि परीक्षा या कसौटी। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड सभी चीज़ों में, ये सभी चीज़ों में कुल मिलाकर के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, happening or having an impact on people at every level and in every area। ठीक है, तो प्रत्येक को मिलाकर या सभी चीज़ों में या सभी के अर्थ में प्रयोग होता है, अक्रॉस द बोर्ड, सभी चीज़ों में। ठीक है, द इम्प्रूवमेंट इज सीन अक्रॉस द बोर्ड, इम्प्रूवमेंट इज सीन, इम्प्रूवमेंट्स इज सीन दिखता है अक्रॉस द बोर्ड में, सभी चीज़ों में, विद ऑल डिविजन्स इधर रिकॉर्डिंग प्रॉफिट्स और रिड्यूसिंग लॉसेस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सभी में दिखता है। अ मैन ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ एक्शन में होता है कर्मठ व्यक्ति या सूत्रधार, मैन ऑफ एक्शन। अ मैन हु प्रीफर्स टू डू थिंग्स रैदर देन थिंक अबाउट दिस अबाउट एंड डिस्कस देम। अ मैन हु प्रीफर, लाइक मिस होता है पसंद करना, प्रीफर मिस हो पसंद करना, लेकिन लाइक मिस थोड़ा बहुत पसंद करना, मतलब पसंद करना, लेकिन प्रीफर मिस किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना। अ मैन एक आदमी, हु जो, प्रीफर्स पसंद करता, टू डू थिंग्स काम को करना, रेदर देन थिंक सोचने के बजाय, अबाउट थिंक अबाउट किसी चीज़ के बारे में सोचना विचार करना, एंड डिस्कस देम उनमें डिस्कस करना या उनके बारे में सोचना, थिंक अबाउट इधर उधर की बातें करने से जो, या जो काम करने में विश्वास करते उसको बोलते हैं कर्मठ या सूत्रधार। किसी चीज़ में बकवास करने के बजाय किसी चीज़ को करने में विश्वास करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं अ मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, कर्मठ व्यक्ति। द कंट्री नीड्स पॉलिटिकल लीडर हु इज एन मैन ऑफ एक्शन। द कंट्री नीड्स मतलब ज़रूरत है, अ पॉलिटिकल लीडर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर की जो क्या है, मैन ऑफ एक्शन है, मतलब कर्मठ व्यक्ति है। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज मीन्स होता है परिपक्व होना,
कम ऑफ एज परिपक्व होना. इफ समथिंग हैज़ कम ऑफ एज इट हैज़ रीच्ड इट्स फुल सक्सेसफुल डेवलपमेंट. टू रीच द एज व्हेन वन इज एन अडल्ट एंड इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर बिहेवियर. ठीक है, तो कम ऑफ एज परिपक्व होना यानी कि जब आदमी परिपक्वता की एज में आ जाता है. ठीक है, जब उसको एडल्ट कहा जाता है या रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए. ठीक है, आफ्टर years of experiment with colors and strokes, his painting has come of age. सालों के जो एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे कलर्स के साथ एंड स्टॉक के साथ, अब क्या हो गई, उसकी पेंटिंग कम ऑफ एज में परिपक्व हो गई. अब कोई पेंटिंग बनाता है तो बहुत अच्छी बनाता है क्योंकि उसने बहुत साल उस पर काम कर लिया है. ठीक है, अलाइव एंड किकिंग. अलाइव एंड किकिंग ये भी बहुत अच्छा इडियम है. अलाइव एंड किकिंग. अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है जीवंतशील या जोश से परिपूर्ण, जिसको बोलते हैं जोश से परिपूर्ण. अलर्ट, वेरी वेल, जिसको बोलते हैं अलाइव एंड किकिंग. कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट एंड बी फुल ऑफ एनर्जी. टू कंटिन्यू टू बी पॉपुलर और सक्सेसफुल. जो अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए लगातार मेहनत करता है, अलाइव रहता है, बिल्कुल जीवंत रहता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अलाइव एंड किकिंग, बिल्कुल. और अलर्ट बोलते हैं, वेल बोलते हैं. ठीक है, शी डिडंट मीट हर यंगर सिस्टर आफ्टर हर मैरिज. वो अपनी सिस्टर को नहीं मिली शादी के बाद. एंड वॉज डिलाइटेड टू सी हर अलाइव एंड किकिंग एट द सोशल इवेंट लास्ट वीकेंड. ठीक है, एंड वॉज थी डिलाइटेड, बहुत खुश, टू सी हर, उसको देखने के लिए, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड जीवंतशील, एट अ सोशल इवेंट लास्ट वीकेंड. वीकेंड बोलते सप्ताहांत में वो उसको मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थी, खुश थी. ठीक है, अलाइव एंड किकिंग हो गया, जीवंतशील, जोश से परिपूर्ण. ऑल एंड सेंड्री. ऑल एंड सेंड्री बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आम आदमी. ऑल एंड सेंड्री मीन्स होता है आम आदमी. पीपल इन जनरल, एवरीबॉडी, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो आम आदमी को बोलते हैं ऑल एंड सेंड्री. आई डोंट वॉन्ट ऑल एंड सेंड्री टू कम टू नो अबाउट आवर डिफरेंसेस. मैं नहीं चाहता हूँ कि आम आदमी हमारे बारे में जाने, जाने अबाउट आवर डिफरेंसेस, हमारे अंतरों के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में जाने. अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा शुरू से अंत तक. अल्फ़ा एंड ओमेगा में होता है शुरू से अंत तक. द बिगनिंग एंड द एंड, द फर्स्ट एंड द लास्ट. ठीक है, तो शुरू से अंत तक को बोलते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा. द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिमेन्स द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी. द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में होता है महंगाई. जो महंगाई को कंट्रोल करने की इन्फ्लेशन थी, रिमेन्स रह गई, वैसी रह गई शुरू से अंत तक. अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, शुरू से अंत तक वैसी रह गई जो सरकार की पॉलिसी थी कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने की. ठीक है, रन अमोक और अम्युक. रन अमोक और अम्युक उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको जंगली या असभ्य या उग्र या हिंसक. रन अमोक. बी आउट ऑफ कंट्रोल एंड एक्ट इन अ वाइल्ड और डेंजरस मैनर. ठीक है, तो उसको बोलते हैं जंगली, असभ्य, उग्र, हिंसक. इस सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, रन अमोक या अम्युक. when the police arrived, they were confronted with a group of protesters running amok in the lanes of the old town. When the police arrived, जब पुलिस पहुंची, they were confronted with the groups of protesters. वो प्रोटेस्टर के बीच में क्या हो गए, छुप गए. रनिंग अम्यूक इन द लेन्स ऑफ द ओल्ड टाउन, पुराने शहर के. ठीक है, रनिंग अम्यूक, हिंसक जो थे, प्रोटेस्टर थे. ठीक है, अपराइज, अप या राइज बोलते हैं, द एंट. अप या राइज द एंट, इसका मतलब था उन्नति की ओर, खतरा मोल लेना या उन्नति की ओर बढ़ते हुए जो रिस्क आते हैं लाइफ में. ठीक है, इंक्रीज द प्राइस, इंक्रीज वंस डिमांड और टू रिस्क इन अ situation in order to achieve a better result. The government has upped the ante by refusing to negotiate with the ultras until the
सीज फायर हैज़ बीन एग्रीड। ठीक है, तो अप या रेज द एंड मतलब होता है, क्या होता है, उन्नति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते हुए जो खतरा मोल लेना या खतरा मोल लेना। वीडियो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको शुरू। हैव एंड्स इन वंस पैंट्स, हैव एंड्स इन वंस पैंट मीन्स होता है बेचैन होना। ठीक है, हैव एंड मीन्स क्या होता है, चींटियाँ। हैव एंड्स इन वन पैंट, जब पैंट में चींटियाँ घुस जाती है ना तो क्या हो जाता है, बेचैनी हो जाती है। तो हैव एंड्स इन वंस पैंट, हैव एंड्स पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, हैव एंड्स इन वंस पैंट्स, बेचैन होना। ठीक है, तो याद रखेंगे हैव पैंट्स एंड्स इन वंस पैंट्स, मतलब एंड्स में चींटियाँ, आंट होते हैं चींटियाँ। द यंग स्टूडेंट्स जस्ट कांट सिट स्टिल, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो शांत नहीं बैठ सकते। मस्ट हैव एंड्स इन देयर पैंट्स, वो क्या करते हैं, बेचैन हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, झगड़े की जड़ जिसको बोलते हैं, झगड़े की जड़, विवाद का विषय, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे कश्मीर था पहले, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, या जैसे POK है, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का, झगड़े की जड़। ठीक है, जैसे आजकल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रखा है, हमास क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, द राइट टू होस्ट द वर्ल्ड कप क्रिकेट हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, दो देशों के बीच क्या हो गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया क्रिकेट वर्ल्ड। द एप्पल ऑफ वंस आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल ऑफ वंस आई क्या बोलते हैं, आँखों का तारा, बहुत ही प्रिय आँखों का तारा जिसको बोलते हैं, द एप्पल ऑफ वंस आई, इस होता है आँखों का तारा। सी हैज़ 3 चिल्ड्रन बट हर डिसेबल्ड सन, डिसेबल्ड मीन्स होता है विकलांग सन, सन इज एप्पल ऑफ हर आई, उसकी आँखों का तारा है। ठीक है, इसको आप ऐसे एग्जाम्पल को इनको फटाफट पढ़िए, मैं इनका हिंदी में आपको इनका बता देता हूँ अर्थ। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब क्या होता है, खेल बिगाड़ना या काम खराब कर देना, अपसेट द एप्पल कार्ट। ठीक है, काम बिगाड़ देना। वी प्लान टू होल्ड अ गेट टुगेदर, गेट टुगेदर मीन्स होता है पार्टी, छोटी जो पार्टी करते हैं हम गेट टुगेदर बोलते हैं उस पार्टी करने को। ठीक है, वी प्लान, हमने प्लान किया, टू होल्ड अ गेट टुगेदर इन इवनिंग बट बैड वेदर अपसेट द एप्पल कार्ट। ठीक है, काम बिगाड़ दिया किसने ने, बैड वेदर ने। सील और स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, एन ऑफिशियल साइन ऑफ अप्रूवल। ठीक है, सील और स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, मोहर लगाना यानी सहमति देना। ठीक है, सील ऑफ अप्रूवल या स्टैम्प ऑफ अप्रूवल क्या बोलते हैं, मोहर लगाना या सहमति देना। द गवर्नमेंट फाइनली एग्री टू गिव द न्यू पेंशन पॉलिसी इट्स सील ऑफ अप्रूवल। ठीक है, अनुमति देना। कीप समथिंग और समबडी एट आर्म्स लेंथ, क्या होता है, कीप समथिंग और समबडी इन आर्म्स लेंथ, इसको बोलते हैं दूरी बनाकर रखना। ठीक है, लेंथ का समझ गए यहाँ पे, तो दूरी आ गया, लेंथ में दूरी, बस। कीप समथिंग और समबडी एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ में आर्म्स होता है ना भुजा, आर्म्स लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दूरी बना के रखना। ठीक है, ही ऑलवेज हैड द फीलिंग दैट शी वॉज कीपिंग हिम एट आर्म्स लेंथ, ही ऑलवेज हैड अ फीलिंग, उसने हमेशा ऐसा सोचता था कि वो उससे क्या बना रही, दूरी बना रही है। ठीक है, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून की ताकत या कानून की पहुंच, बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून की ताकत, कानून की पहुंच। इट्स नॉट ईजी फॉर क्रिमिनल्स टू स्केप, इसके भी होता है भागना या छिपना। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक दिस। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। इट्स नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, फॉर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल के लिए, टू एस्केप, भागना या छुपना। द लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, कानून के लंबे हाथों से या कानून से बचना, कानून की ताकत से या कानून की पहुंच से, इन डेवलप्ड कंट्री लाइक इस तरह के विकसित देश। अप इन आर्म्स में होता है विद्रोही, एंग्री, रेबिलियंस, विद्रोही, रेबिलियस। द एम्प्लॉइज वर अप इन आर्म्स over the management's plan to discontinue 5-day week policy। ठीक है, 5-day week policy की क्या थे, वो विद्रोह हो गया, उनमें विद्रोही बन गए एम्प्लॉइज। आर्म टू द टीथ, आर्म टू द टीथ,
आर्म टू द टीथ मतलब होता है लड़ने के लिए तैयार होना, पूरी तरह से तैयार होना, आर्म टू द टीथ, ठीक है, लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होना। हैव बीन अराउंड में होता है तमाम अनुभवों से युक्त या अस्तित्व में होना, हैव बीन अराउंड। देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट लैपटॉप्स, दे हैव बीन अराउंड फॉर ईयर्स, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, वो सारे क्या हैं, तमाम अनुभवों से युक्त हैं। एज एंड व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एंड व्हेन, जब भी या जब कभी, जब भी या जब कभी। एट द टाइम दैट समथिंग हैपन्स, मोस्ट पीपल इन द सिटी डॉट ऑन अ कार, मोस्ट ऑफ द पीपल में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इन द सिटी डॉट ऑन अ कार, अपनी पर्सनल कार नहीं रखते हैं। दे जस्ट रेंट वन एज एंड व्हेन दे नीड इट, दे नीड इट, दे जस्ट रेंट वन, वो क्या करते हैं, किराए पे लेते हैं एक को। एज एंड व्हेन, एज एंड व्हेन जब भी या जब कभी भी, दे नीड इट, उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एज एंड व्हेन को याद रखना, जब भी या जब कभी, एज एंड व्हेन, ठीक है। अगला है इन दी असेंडेंट, इन दी असेंडेंट मतलब होता है प्रभावशाली। ही इज़ वेरी मच इन द असेंडेंट इन द फिल्म वर्ल्ड, वो क्या है, फिल्म वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली है। इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल और पावरफुल, ठीक है। अंडर द ऑस्पिशियस और बैनर ऑफ समथिंग और समबडी और समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है के सहयोग से, ठीक है। फाइनेंशियल एड में ए आई डी एड मीन्स होता है सहायता, और ए डबल डी एड मीन्स होता है जोड़ना। इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कंट्री अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एड दी जा रही है कंट्रियों को, ठीक है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स होता है स्वार्थ या काम निकालने का तरीका, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, काम निकालने का तरीका। He should not become the chairman of the committee as he has too many axes of his own to grind, ठीक है, समझ गए। He should not, should जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है, सजेशन होता है। He should not become the chairman of committee, should न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। He should not become the chairman of committee, नहीं होना चाहिए, as क्योंकि he has too many axes of his own to grind, स्वार्थ निकालने का कई तरीके हैं, बोला उसके पास एक्सेस ऑफ हिज ऑन टू ग्राइंड, उसके पास कई तरीके हैं स्वार्थ निकालने के या काम निकालने के। द ए बी सी ऑफ समथिंग, द ए बी सी ऑफ समथिंग मीन्स होता है बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ समथिंग, साधारण ज्ञान, किसी भी चीज़ का साधारण ज्ञान, ए बी सी, बेसिक नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मीन्स होता है निष्कपट, हर स्तर पर और हर क्षेत्र में लोगों पर प्रभाव डालने वाला, एबव बोर्ड, ठीक है। ओपन, स्ट्रीट, लेजिटिमेट, विदाउट कंसीलमेंट, ठीक है। कंसील मिस होता है छुपाना, या कंसील मिस होता है भेस बदल करके, जैसे छुपाने वाला, तो कंसीलमेंट, विदाउट कंसीलमेंट, बिना धोखा देने वाला, ठीक है, विदाउट कंसीलमेंट, बिना भेस बदले वाला जिसको बोलते हैं, ठीक। तो एबव बोर्ड मिस होता है निष्कपट, सबसे अधिक, एबव बोर्ड हो गया। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, गिव अ गुड अकाउंट ऑफ, अच्छा प्रदर्शन करना, ठीक है। गिव अकाउंट ऑफ मीन्स अच्छा प्रदर्शन करना, परफॉर्म वेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं, इनको पढ़ लीजिए आप। टू टेक सम थिंग्स इनटू अकाउंट और कंसिडरेशन मीन्स होता है विचार में लाना, किसी वस्तु पर ध्यान देना, ठीक है। अगला है एड नॉजियम, एड नॉजियम मीन्स होता है, एड नॉजियम मीन्स क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बात करना, एड नॉजियम बड़ा चढ़ाकर बात कहना या बात करना। एडम्स ईल, एडम्स ईल बोलते हैं वाटर को, पानी को क्या बोलते हैं, एडम्स ईल, ठीक है। एडम्स ईल, पानी जो होता है हमारा H2O, उसको बोलते हैं एडम्स ईल, वाटर।
नेक्स्ट है गिव वन सेल्फ एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर में होता है सेखी बखारना। सेखी बखारना समझते हैं आप? अपनी बारे में बातें करना, सेखी बखारना। गिव वन सेल्फ एयर, ठीक है। गिव वन सेल्फ एन एयर ऑफ सुपीरियोरिटी, बिहेव स्नोबलिस्टली, एज इफ मीन्स होता मानो, चाहे, ही, एज इफ one regards everyone else as being inferior. She should not give herself the airs. उसको अपनी सेखी नहीं बखानी चाहिए एज, क्योंकि सी इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस। वो हम जो बचे हुए हैं हम में से अलग नहीं है। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो समझते हैं आप? अल्टर ईगो मतलब क्या होता है? स्वयं का दूसरा रूप। अल्टर ईगो स्वयं का दूसरा रूप, अल्टर ईगो। Over the years, the secretary has become the alter ego of his boss. ठीक है? Over the years, सालों से, over the years में होता है सालों से। The secretary has become the alter ego of his boss. अपने बॉस का दूसरा का क्या है? स्वयं का दूसरा रूप है। जैसा बॉस है वैसी क्या है? सेक्रेटरी है सालों से। अगर बॉस अच्छा होगा तो वो भी अच्छा है, और बॉस खराब है तो वो भी बॉस का क्या है? अल्टर ईगो है, मतलब सेम है दोनों। अगला है आम इन आम। आम इन आम ये होता है अत्यंत नज़दीक होना, आम इन आन, क्लोजली, एलाइट और इंटीमेट, ठीक है। द पार्टी कैंसल्ड फॉर्मर एमएलए's कैंडिडेचर एज ही वॉज आम इन आम विद द अपोजिशन। द पार्टी ने क्या कर दिया? एमएलए का कैंडिडेट का टिकट, क्योंकि टिकट काट दिया क्योंकि वो क्या था? आम इन आम, बहुत ही अत्यंत नज़दीक, विद अपोजिशन, जो अपोजिशन में पार्टी थी। मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ में स्वयं को हंसी का पात्र बनाना। कभी कभी लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसी बातें बोलते हैं खुद ही हंसी का पात्र बन जाते हैं। बिहेव इन अ सिली वे, ठीक है। हैव होल्ड ऑल द एसेस, हैव और होल्ड ऑल द एसेस में होता है बी इन अ विनिंग पोजिशन, विजय की स्थिति में होना, ठीक है। एडहॉक, एडहॉक में होता है कुछ विशेष समय के लिए, कुछ समय के लिए एडहॉक होता है ना, मतलब कुछ समय के लिए किसी चीज़ को गठन करना, फिर तोड़े, परमानेंट कुछ भी चीज़ें नहीं। एडहॉक बेसिस, जैसे संविदा पे लोग लगते हैं कुछ समय के लिए, तो एडहॉक बेसिस। एडहॉक कमेटी जैसे यहाँ पे है, कुछ समय के लिए कमेटी बनाई फिर तोड़ दी। हाई ऑन दिस समबडीज एजेंडा, हाई ऑन दिस समबडीज एजेंडा, अत्यंत महत्वपूर्ण होना या कार्यसूची में सबसे ऊपर होना, इसको बोलते हैं। अल्मा मीटर, अल्मा मीटर बहुत अच्छा वर्ड है। अल्मा मीटर में तो होता है शिक्षा संस्थान को बोलते हैं अल्मा मीटर, द कॉलेज और स्कूल दैट वन अटेंडेड, ठीक है। तो अल्मा मीटर में होता है क्या होता है? शिक्षा संस्थान या शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है कास्ट एस्पिरेशंस ऑन, किसी के चरित्र की आलोचना करना। कास्ट एस्पिरेशंस ऑन में होता है किसी के चरित्र की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना जिसको हम बोलते हैं। समबडी और समबडीज कैरेक्टर क्रिटिसाइज करना। लीड समबडी अस्ट्रे, लीड समबडी अस्ट्रे मीन्स गलत राह दिखाना, पथभ्रष्ट करना। लीड समबडी अस्ट्रे मीन्स किसी को क्या करना है? गलत राह दिखाना, किसी का पथभ्रष्ट करना, मतलब अच्छे रास्ते पे जा रहा है बुरे रास्ते का वो करना उसको, ठीक है। कॉज समवन टू मेक अ मिस्टेक, किसी की गलती का कारण बनना, लीड समबडी अस्ट्रे। द एवेंट ग्रेट, द एवेंट ग्रेट मीन्स होता है एवेंट ग्रेट, कला के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में अग्रगामी है, जिसको बोलते हैं कला के क्षेत्र में क्या है? कोई अग्रगामी है, कला के क्षेत्र में नए आधुनिक विचारों का प्रयोग करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? द एवेंट ग्रेट, मतलब किसी भी कला के क्षेत्र में क्या है? कुछ नई चीज़ें करने वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं द एवेंट ग्रेट। अबाउट टू डू समथिंग, अबाउट टू या डू समथिंग, कुछ कार्य होने की, नज़दीक होने की स्थिति वाला, जो कुछ कार्य होने ही वाला है। अबाउट टू, या जैसे इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, तो अबाउट टू को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे बी ऑन द पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग, बिल्कुल पॉइंट पे है, होने ही वाला है। इट वॉज अबाउट टू लीव, वो निकलने वाला था, ठीक है। फॉर द कॉलेज, कॉलेज के लिए। व्हेन समबडी नॉक्ड ऑन द डोर, तभी किसी ने क्या किया? दरवाज़ा खटखटाया, कॉलेज के लिए निकलने वाला था। अबाउट टू,
जैसे अबाउट टू लगाते हैं ना, बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। आई एम अबाउट टू गो टू होम, मैं घर जाने ही वाला हूँ। इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू, जैसे आई एम अबाउट टू लीव दिस रूम, मैं इस कमरे को छोड़ने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए निकलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ईट दिस फ्रूट, मैं ये फ्रूट खाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए अबाउट टू हो गया। अब है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, समबडी और समथिंग, मतलब किसी के अनुसार। के अनुसार में अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द एमएलए, एमएलए के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के अनुसार। अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरे टीचर के अनुसार। ठीक है। अकाउंट फॉर समथिंग, कारण बताना। अकाउंट फॉर मीन्स कारण बताना, किसी चीज़ का कारण। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक। ऑल ऑफ अ सडन, सडनली, विदाउट एडवांस वार्निंग, ऑल ऑफ अ सडन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स होता है एक्चुअली या दरअसल। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज मीन्स जहाँ तक। एज फार एज का अर्थ होता है जहाँ तक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ। अगला है एज फॉर। एज फॉर मीन्स के संबंधित या के विषय में। एज फॉर मी, मेरे विषय में। आई थिंक आई विल एक्सेप्ट द ऑफर, जहाँ तक मेरे विषय में सोचता हूँ मैं एक्सेप्ट को ऑफर करूँ। विद रिगार्ड टू कंसर्निंग। ठीक है, तो एज फॉर मीन्स होता है के विषय में या से संबंधित। एज लॉन्ग एज, जब तक। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है। एज सुन एज, एज सुन एज मीन्स जैसे ही या यूँ ही। एज सुन एज, जस्ट आफ्टर समथिंग, व्हेन। ठीक है, एज सुन एज, यूँ ही। एज सुन एज आई फिनिश द वर्क। एज सुन एज, यूँ ही मैंने क्या किया, काम को फिनिश्ड किया। एज टू, एज टू मीन्स होता है, एज टू मीन्स होता है के विषय में या से संबंधित। जैसे एज फॉर है वैसी है एज टू, के विषय में या से संबंधित। एज टू। एज वेल, एज वेल मीन्स होता है भी, जैसे भी। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन एडिशन, ऑल्सो, टू। जैसे हम ऑल्सो भी बोलते हैं, टू भी बोलते हैं, वैसे एज वेल भी बोलते हैं। जैसे ही ऑल्सो, ही एज वेल, या टू। ठीक है। द प्लान्स टू टेक अ लैंग्वेज कोर्स दिस समर एज वेल। ही प्लान्स, वो प्लान कर रहा है, टू टेक अ लैंग्वेज कोर्स, एक लैंग्वेज कोर्स लेने का। दिस समर, इस गर्मियों में, जो समर का मौसम है। एज वेल, भी, एज वेल। जैसे ऑल्सो में भी होता है, टू मीन्स भी होता है, वैसे एज वेल मीन्स भी होता है। एज वेल एज, एज वेल एज मीन्स होता है के साथ साथ, के अतिरिक्त, साथ ही साथ। एज वेल एज। प्लीज़ ब्रिंग यूर टेनिस रॉकेट एज वेल एज टू बॉल्स। रॉकेट भी लाना और उसके साथ क्या लाना है, दो बॉल भी लाना। इन एडिशन टू, एज वेल एज। अराइव इन अ बॉडी, अराइव इन अ बॉडी। अराइव एज अ ग्रुप। ठीक है। अराइव इन अ बॉडी मीन्स होता है एक दल के रूप में आ जाना, एक दल के रूप में आ जाना। एज एन असाइड, एज एन असाइड मीन्स होता है असंभावित टिप्पणी। ऐसी टिप्पणी जो इतने धीमे स्वर में की जाए कि उसका दूसरा कोई न सुन सके। मतलब छोटी सी असंभावित टिप्पणी, या ऐसी टिप्पणी जो इस धीमे स्वर में बोला कि दूसरा न सुन रहे, छोटी आवाज़ में बोलना। ठीक है। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीन्स होता है सारी घटना का वर्णन। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीन्स होता है सारी घटना। द विटनेस गेव अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। जो विटनेस था, उसने, गवाह ने क्या किया, जो घटना थी उसका सारी घटना का वर्णन दिया। इन एजेस, लंबे समय में। इन एजेस मीन्स होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन एजेस, एक लंबे समय में। नो बडी हैज़ सीन हिम वर्क सो हार्ड इन एजेस। ठीक है, सालों से किसी ने नहीं देखा इतना लंबे समय से। ठीक है। अप, ऑल अप विथ समबडी। ऑल अप विथ समबडी मीन्स होता है आशा से परे, किसी के लिए सब कुछ खत्म होना या आशा से परे। ऑल अप विथ समबडी। ऑल हेल विल लेट लूज, विद ऑल हेल विल लेट लूज। कन्फ्यूजन या शोरगुल या अव्यवस्था जिसको बोलते हैं। ऑल हेल विल लेट लूज। ठीक है। एज बोर्ड एज इट्स लॉन्ग, एज बोर्ड एज इट्स लॉन्ग, किसी भी तरीके से देखने पर वैसा ही रहना, जिसको बोलते हैं एज बोर्ड एज इट्स लॉन्ग,
किसी भी तरीके से देखने पर ऐसा ही रहना। तो ये थे ए से शुरू होने वाले हमारे इडियम फ्रेजेस। तो हमने आज याद किया, आप इसको इसके एग्जाम्पल के साथ इनको पढ़ सकते हैं जो हमने रिवाइज किए जल्दी जल्दी में। वीडियो लंबी न हो इसलिए हमने जल्दी जल्दी में इनको कवर किया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल भी हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज हैं, आप इनको कर सकते हैं। जो इसमें हमने पढ़े उन्हीं के रिगार्डिंग जो है ये एक्सरसाइज है, इनको ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज और इनके नीचे आंसर भी दे रखे, पहले खुद करिए फिर ये एग्जाम्पल है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कल मिलेंगे हम नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें फिर नई सीखेंगे। ओके, थैंक यू।